नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1 सितंबर खटीमा गोलीकांड की 29वीं बरसी के अवसर पर नगर के मुख्य चौराहे पर स्थित शहीद स्मारक में गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारी की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी शहीद आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने जनसमूहों को संबोधित करते हुए कहा है कि हमारा लक्ष्य है कि हम राज्य निर्माण के लिए अपनी शहादत देने वाले शहीदों के सपनों को सच करने वाले उत्तराखंड राज्य का निर्माण करें। सपनों को लेकर, जिज्ञासाओं को लेकर उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया, उत्तराखंड राज्य के लिए अपने लगाया। सभी लोगों से निवेदन है कि अभी आपने लक्ष्य रखा हुआ तो कृपया लेके जाएंगे अपने घर को अपने कालखंड में स्थापित किया, हम सबको राज्य दिया और देश के अंदर रहने वाले सभी प्रवासियों को मैं याद करना चाहता हूँ जिन्होंने अलग राज्य की मांग के लिए अपने अपने स्थानों पर रहकर जो जहाँ था वहीं से उन्होंने प्रयास किया, अपने को लगाया। उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया जिसके कारण से हमको ये राज्य प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से सभी का भी वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें से सबसे अहम फैसला लिया गया कि राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण विधेयक पर सरकार ने मुहर लगा दी है। इसके साथ ही राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के लिए भी अम्ब्रेला एक्ट बनाने और विधेयक को स्वीकृति भी सरकार ने दे दी है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के लिए अम्ब्रेला एक्ट के तहत विधेयक को स्वीकृति के साथ राज्य के विद्यार्थियों को 25% प्रवेश एवं शुल्क में छूट देने पर भी मुहर लग गई। बैठक में अनुपूरक बजट को मंजूरी मिली, वहीं जीएसटी संशोधन विधेयक को भी मंजूरी मिल गई है। वो सरकारी सेवाओं में या जो हमारे पीआरडी के जवान हैं, जो हमारे विभिन्न बाह्य स्रोतों से और साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, उनके तो अलग अलग कैबिनेट बच्चा गोद लेने की स्थिति में मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया विभिन्न श्रेणियों में। इसके अलावा इस राज्य में जो विधि विषय है लॉ पूर्व में तकनीक शिक्षा मंत्रालय में विभाग में था और उस समय के बाद उसको सिद्धेव सुमन विश्वविद्यालय के गठन होने के बाद उसको सिद्धेव सुमन विद्यालय के मैंडेट में रख दिया गया और उस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिलेशन आया था, क्योंकि सिद्धेव सुमन विद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया में रजिस्टर नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बहनों को सिलेंडर में दी गई छूट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और साथ ही केंद्र सरकार की तारीफ भी की है। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल ने अंत्योदय परिवारों के चूल्हे की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि उज्ज्वला योजना के तहत उत्तराखंड में 19 लाख गरीब परिवारों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाई जा रही है, जो कि सराहनीय है। साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार को जिन राज्य में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में चुनाव हारने का डर सता रहा है। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव में हार को सुनिश्चित देखते हुए ये सगुफा दे रही है। जिस केंद्र सरकार ने 9 साल में हर चीज के दाम बढ़ाए हैं, वो आज हार के डर से छटपटा रही है। देखिए, मोदी जी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी देर बाद याद आई बहनों की। 10 साल लग गए बहनों को याद करते करते। 10 साल में 400 का सिलेंडर 1200 में पहुंचाया, अब 1200 के 1000 रुपये में ले आए। ये तो व्यापारी आदमी, कितने बड़े होशियार आदमी देख रहा। एक राजा का जो किस्सा था ना कि 10 रुपए का आटा 30 में बिकवाया, फिर उसको आधा किया तो 15 में कर दिया, वो हाल इनका है। ये तो 15 में भी नहीं किया, नहीं तो 10 में ही ले आए। बहुत बड़ी राहत नहीं दी। सवाल ये था कि आप
अगर राहत ही देना चाहते थे, तो ये तो केवल कांग्रेस के डर से है, क्योंकि जहाँ राज्य में चुनाव हो रहे, कांग्रेस ने वायदा किया कि 500 का हम सिलेंडर देंगे, और राज्यों में हम दे भी रहे, हिमाचल दे रहे, राजस्थान दे रहे, छत्तीसगढ़ दे रहे, अभी आने वाले चुनाव में और जगह देंगे, कर्नाटक दे रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं, तो उससे घबरा कर इन्होंने ये काम भी कर दिया। देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर के 200 रुपये के दाम घटाए हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का ही तोहफा कह सकते हैं, लेकिन तो कंटिन्यू रहेगा। और साथ में जो हमारे उज्ज्वला गैस योजना के धारक थे, उनको तो इसका और भी लाभ मिलने वाला है, क्योंकि पहले 200 रुपये उनको पहले से एक कटौती मिल रही थी, अब 200 रुपये और बढ़ेगी, उनको 400 रुपये का लाभ होगा। यानी कुल मिला के जो हमारे उपभोक्ता हैं गैस सिलेंडर के, उनको एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ा सौगात और बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उसके लिए उनका अभिनंदन कर रहा हूँ, उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की सरकार ने तैयारी तेज कर दी है। सत्र में सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में आज विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की अध्यक्षता में विधानसभा देहरादून में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक समेत कई व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। आप सबको पता है कि 5 तारीख से हमारा सत्र, मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, और उसमें आपको ये भी भली भांति ज्ञात है कि हम लोग सुरक्षा बैठक किसी भी सत्र को शुरू होने से पहले करते हैं। तो उसी के तहत ये आज बैठक हुई और सारे अफसरान यहाँ पहुंचे थे और उनसे किस तरह से सुचारू रूप से हम अपना सदन चला पाए, अपना सत्र चला पाए, साथ ही साथ आम जनता को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, दिक्कत ना हो, इस पर हम लोगों ने आज विचार किया। और उसके बाद मैंने निर्देशित किया है कि सुचारू रूप से हमारा सदन चले, इसके लिए हम लोग सब प्रयासरत रहें, और साथ ही साथ जनता को जो ट्रैफिक में इश्यूज होते हैं वो कम से कम मिनिमम हो, इस पर हम लोगों ने आज बातचीत। तो 5 सितंबर से विधानसभा का मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो मानसून सत्र की तैयारी अब तेज हो चुकी है और 5 सितंबर से मानसून सत्र की शुरुआत हो जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पाखरो टाइगर सफारी प्रकरण में पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से जुड़े प्रतिष्ठानों पर हुई कार्रवाई के मामले में हरक पर तीखा प्रहार किया। जहां मीडिया से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि पाप का घड़ा एक दिन भरता ही है। साथ ही कहा कि टाइगर सफारी प्रकरण की जांच हो रही है, हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष ढंग से हो। उन्होंने कहा है कि जो भी भ्रष्टाचार करता है या प्रोत्साहित करता है, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखिए भाई, ऐसा है कि बोलते हैं ना, पाप का घड़ा एक दिन फूटता है, और शिशुपाल की गर्दन पर भी अगर कृष्ण भगवान का चक्र चला था तो 100 पूरा होने पे चला था। हर चीज का एक क्लाइमैक्स होता है, एक उच्च स्तर होता है, और उसके बाद वो नीचे आती ही आती है। तो कोई भी बात हो, कोई भी अच्छी बात हो, बुरी बात हो, भ्रष्टाचार हो, सदाचार हो, कदाचार हो, वो क्लाइमेक्स पर जब पहुंच जाता है तो उसमें फिर उतार शुरू हो जाता है।
खबर देहरादून से है, जहां पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह के बेटे तुषार के कॉलेज और पेट्रोल पंप पर विजिलेंस ने छापेमारी की। दरअसल मामला उस वक्त है जब हरक सिंह रावत बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उनके पास वन विभाग था। उस वक्त कॉर्बेट पार्क में अवैध कटान हुआ, जिसका इस्तेमाल हरक सिंह रावत के बेटे के कॉलेज में हो रहा है, जिसमें कई अधिकारियों पर उस वक्त कार्रवाई भी की गई। आज भी विजिलेंस की टीम जांच के लिए कॉलेज और पेट्रोल पर पहुंची और साथ ही संबंधित लोगों से पूछताछ भी की गई। बता दें कि आगे की कार्रवाई अभी भी जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते उत्तराखंड में बढ़ते डेंगू के मामलों को देखते हुए अब नगर निगम ने भी अपनी कमर कस ली है, क्योंकि यदि बात करें राजधानी देहरादून की तो सबसे ज्यादा डेंगू के केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं और इसके चलते नगर निगम पर कई आरोप जनता के द्वारा लगाए जा चुके हैं। लेकिन अब नगर निगम सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि डेंगू के मामलों को देखते हुए अब नगर निगम की टीम घर घर जाकर फॉगिंग कर रही है। इतना ही नहीं बल्कि वार्ड में जाकर एक साथ एक प्लान बनाया गया कि जिस वार्ड में सबसे ज्यादा डेंगू के केस हैं उस वार्ड में सबसे पहले फॉगिंग और जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ उन्होंने जनता से अपील भी की है कि सभी लोगों को जागरूक करना है, अपने घरों में पानी इकट्ठा न होने दें और जो डेंगू का लार्वा है उसको नष्ट करते रहें। नगर निगम अब जो है बृहद स्तर पे जो है फॉगिंग का कार्य करने वाले हैं। उसका फॉगिंग का वार्ड वाइज जो है, जैसे मैंने अभी सरस्वती विहार में 10 मशीनों के द्वारा वहाँ पूरे वार्ड में फॉगिंग करवाया था, लार्वा ये सब चीज़ें जो है चेक कराई थी। ऐसे ही हर वार्ड में जो है हमारा अभियान जो है चलेगा। आज हमारा रेस कोर्स में चलेगा, कल जो है अपना तिलक रोड वाले वार्ड में। तो ऐसे ही जो है हमारा ये है कि जो एक तो लोगों के अंदर जो भय का वातावरण है, एक जो डेंगू का कहीं लार्वा न पनपे, इसके लिए लोगों को जागरूक भी करेंगे और उस अभियान के माध्यम से जो है लोगों को जागरूक करके, लोगों से अनुरोध करके कि ये जो डेंगू है इसको जन सहभागिता के माध्यम से ही इसको जो है इसको नियंत्रित कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।